दोस्तों नमस्कार। मैं ए आर शर्मन एक बार फिर से आपके बीच में हूँ और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए। इस प्रोडक्ट की जितनी भी तारीफ़ करूँ उतना कम है और धीरे धीरे हम इसको सीखेंगे। लेकिन कुछ सवाल मैं आपसे करता चलता हूँ और उसके जवाब भी आप अपने दिमाग में थोड़ा सा डालते रहिएगा। आखिर क्या वजह है कि एक ज़माने में मैं इस बात को अपने कई सेमिनार में कई जगह बोल चुका हूँ और ये बात मुझे बहुत अपील करती है। क्या वजह है कि 40-50 साल पहले की जो बीमारियाँ थीं वो आज नहीं हैं और जो उस समय नहीं थीं वो बीमारियाँ आज ज़्यादा तादाद में हैं। उसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि दुनिया में जो टॉप डेडलीस्ट डिजीज़ हैं जिसको हम सबसे ज़्यादा कहते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटीज़ या मौतें होती हैं, उनमें से हार्ट डिजीज़ सबसे ज़्यादा है। वो आप जानते ही हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। एक अनुमान के अनुसार 15.5% डेथ वर्ल्ड वाइड जितनी भी होती हैं वो सब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से होती हैं। स्ट्रोक, उसमें स्ट्रोक में मीन्स ब्लॉकेज इन द आर्टरीज, खून की नली में कहीं थक्का बन जाना या खून की नली का फट जाना स्ट्रोक कहलाता है, ख़ास तौर से ब्रेन में। तो 11% डेथ है वर्ल्ड वाइड है। और अल्जीमर्स डिजीज़ ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल के दौर में। जो डिमेंशियाज़ हैं, डिमेंशियाज़ मीन्स मानसिक रूप से आदमी की जो कैपेसिटी है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हो जाना, फॉरगेटफुलनेस, ये सब चीज़ें। एक सेनाइल डिमेंशिया वर्ड आपने सुना होगा, जिसको कहते हैं वृद्धावस्था में होने वाली भूलने की बीमारी, या कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी को चलाने के, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉडी और मसल्स में ये सब कम पड़ जाता है। तो ये भी एक बड़ा डिजीज़ बन के उभर के आ रही है और इसमें 2.7% डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं और ये जो है बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो 2020 मीन्स क्रोनिक डिजीज़ जो मानी गई हैं एक आंकड़े के अनुसार कि 7.63 मिलियन लाइव्स जो है ना इंडिया में, वो दैट विल बी आई मीन लॉस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये चल रहा है। ये जो चार चीज़ें आपको मैंने बताई, इनको हम कहते हैं क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धीरे 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 सालों साल आदमी को पता चलता है, निगलेक्ट करता है, पता चलता है, कुछ दवाई ले लेता है, फिर निगलेक्ट करता है, तो धीरे धीरे एक सीमा आती है जहाँ पे वो दैट कॉज द मोर्टेलिटी। और वही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कहीं ना कहीं इस बीमारियों को अपने साथ ढो रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो 1990 में 3.78 मिलियन डेथ्स हुई थी, वो 2020 में लगभग 7.63 एस्टिमेटेड थी। और एक ज़माने में मैंने बोला ना, लेप्रोसी है, पोलियोमाइलाइटिस है जिसको हम पोलियो कहते हैं, टेटनस है, ये सब डिजीज़ अब धीरे धीरे कम हो रही हैं या ख़त्म हो रही हैं। अच्छा, इन सब में जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा देखा कि भाई क्या वजह हो सकती है, तो जो टॉप रिस्क फैक्टर जिसको हम कहते हैं कि जिसकी वजह से ये होता है, उसमें से एक है अनहेल्दी डाइट। आजकल की जो खाने का तरीका है वो बदल गया है, खाने की चीज़ें बदल गई हैं, खाना पकाना बदल गया है, और खाना जिन चीज़ों से बनता है, जहाँ उगता है क्रॉप जिसको हम कहते हैं कल्टीवेशन, वो भी कहीं ना कहीं तरीके बदल गए हैं। तो ये एक चीज़ है, ये एक पूरी चेन है। मतलब गेहूँ उगा, उसमें बहुत सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड का यूज हुआ, वो आपके घर तक पहुंचा, आपने उसको खाया, तो अब उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं। अनहेल्दी डाइट जो है वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्रोनिक डिजीज़ को आगे करता है, और इस तरीके से आपका कई बार वज़न बढ़ जाता है। और उसमें नेचुरली आपका जो लाइफ स्टाइल है वो भी एक बड़ा रोल अदा करता है कि बहुत सारी एक्सरसाइज, आप बहुत सारी, मतलब वो भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं जो डॉक्टर्स कहते हैं कम से कम 30-40 मिनट रोज़ टहलना चाहिए, वो भी नहीं है। स्मोकिंग बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। पहले के दौर में फिल्म वालों ने काफ़ी इस पे प्रमोट किया लोगों को। तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा है, टोबैको मिसयूज जिसको हम कहते हैं, और बहुत सारा अल्कोहल, टू मच अल्कोहल जिसको कहते हैं, वो कंजप्शन जो है ना इंडिया में बढ़ रहा है। और एक और मसला है जो आप कह सकते हैं कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस का रोल बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत हर छोटी सी बात पे हम स्ट्रेस कर लेते हैं। इसके पीछे बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक और आप डेमोग्राफिक रीजंस कह सकते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे आज। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी
अच्छा, स्ट्रेस दो प्रकार का, एक मेंटल स्ट्रेस, हमने किसी चीज़ को नहीं कर पाए, उसके पीछे की एंग्जाइटी, स्ट्रेस, तनाव, ये सब चलता रहता है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में पैसा कम है, नौकरी में ये सब चीज़ें हैं। ये कहीं न कहीं बॉडी के अंदर जो हम खाते पीते हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स का जो बनते हैं, ज़्यादा अगर फ्री रेडिकल्स बनने लगे तो फ्री रेडिकल्स जनरेशन जो है ना वो कहीं न कहीं स्ट्रेस से भी लिंक्ड है, प्लस आपकी डाइट से भी लिंक्ड है। तो स्ट्रेस और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, इन चारों रीज़न जो मैंने आपको अभी बताए वो कहीं न कहीं ले जाते हैं हमको एक ही तरफ कि हम अपनी डाइट में कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं, वो चीज़ें हम न्यूट्रिशन के तौर पे, सप्लीमेंट के तौर पे हम नहीं ले पा रहे हैं, और जिनका रोल बहुत ज़बरदस्त है, वो आगे चल के मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि रोल क्या है। देखिए, आपका पूरा शरीर जो है ना बहुत सारी सिंगल न्यूक्लियस कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम सेल्स कहते हैं। कितनी सेल्स हैं आपके शरीर में आपको अंदाज़ा हो, आजकल गूगल बाबा हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं इसके सवाल के जवाब। तो कहीं ना कहीं ये 30 से 37 ट्रिलियन, जिसको हम कह सकते हैं 30 से 37 लाख करोड़ सेल्स से आपका बॉडी बनी है, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, और ये लगभग 200 प्रकार के होते हैं। उसमें से आप ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, मसल सेल्स भी, स्किन सेल्स भी, नर्व सेल्स भी हैं, और इनका काम जो मुख्यतः होता है वो यही है कि वो आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, और आपको जो हम खाते पीते हैं वो आपकी ब्लड सप्लाई में जाता है, वहाँ से वो उसको न्यूट्रिएंट मिलता है, वो सेल्स अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स को वो एनर्जी में तब्दील करते हैं। सेल्स के अंदर एनर्जी तब्दील करने के लिए मिटोकॉन्ड्रिया एक भाग होता है, तो उसके थ्रू वो एनर्जी करता है। कैसे करता है वो एक बाद में बात करेंगे। कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी सेल्स करती हैं, जो जिसको हम कहते हैं, देखिए 30 से 37 लाख करोड़ सेल्स जब आपके शरीर में हैं, अगर एक दूसरे से ये कोऑर्डिनेटेड नहीं रहेंगी तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी डिसऑर्डर या डिजीज़ के शिकार हो जाएंगे। तो इन 30 से 37 लाख लोगों की फौज जो जिससे आपका शरीर बना हुआ है, ये आपस में सिग्नलिंग करती हैं, और सिग्नलिंग भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है सेल्स का। तो इस तरीके से ये आपका बॉडी है, और यहाँ पे सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार लोगों को बोला है। देखिए, सेल्स पे अगर आप गौर करेंगे तो सेल्स आपके एक तरीके से मकान की एक ईंट है। अगर ईंट वो आपकी सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके मकान में दरार पड़ सकती है, कमज़ोर हो सकता है। और ये जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है समझना कि अगर आपके मकान की ईंटें जो हैं वो सही हैं तो आप समझिए आपका मकान मजबूत है। अगर ईंटें मजबूत नहीं है तो आपका मकान मजबूत नहीं है। और तो हमारे शरीर में ईंटों का काम कौन करता है? वो सेल्स करती हैं। सेल्स कैसे बनी है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। हम बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आगे निकलेंगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है सेलुलर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, मिटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है। लेकिन हम अंदर और नहीं जाएंगे, अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज बात करेंगे सेल्स, सेलुलर मेम्ब्रेन। देखिए, वो कहते हैं ना कि आपकी दीवारों पे हम ऐसा पेंट करेंगे कि आप बरसात का असर न पड़े या किसी चीज़ का असर न पड़े। ये जो मेम्ब्रेन है जिसके अंदर पूरी सेल्स का पार्ट्स रहते हैं, वो मेम्ब्रेन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स और भी कई चीज़ हैं, बट लिपिड्स मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, लिपिड में चलते चलते मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ। लिपिड्स से बनी हुई चीज़ों पर फ्री रेडिकल्स का हमला सबसे पहले होता है। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल्स मीन जिसका पास एक इलेक्ट्रॉन स्पेयर में है या इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो कहीं ना कहीं आसपास में एक इलेक्ट्रॉन खोजने की कोशिश करता है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको समझ लीजिए कि लिपिड्स से बनी हुई जो चीज़ें, सबसे पहला हमला उसका फ्री रेडिकल्स का वहीं पे होता है। तो लिपिड्स मीन्स आप मोटा मोटा समझिए फैटी एसिड्स। तो ये फैटी एसिड्स से मिलकर बनी होती हैं, फॉस्फोलिपिड्स, उसमें ज़्यादातर रोल उसमें फैटी एसिड्स का है। और फैटी एसिड्स बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपनी डाइट में कहीं ना कहीं फैटी एसिड्स प्रॉपर नहीं लेते हैं, और साथ में विटामिन ई भी चाहिए होता है फैटी एसिड्स को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे विटामिन ई का भी रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे प्रकार की सेल्स हैं, जैसे ब्रेन सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, तो उसी तरीके से ये सेल्स हैं आपके ब्रेन में। ब्रेन में फैटी एसिड्स के जो दो कंपोनेंट होते हैं, डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड और इकोसा पेंटेनोइक एसिड।
ये दोनों मिलके आपकी ब्रेन की सेल्स को बनाते हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए कि आपके लिए फैटी एसिड्स कितना इम्पॉर्टेंट है। फैटी एसिड्स मीन्स देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये 3 मेन कंपोनेंट है हमारी डाइट के। और हमारी डाइट इन चीज़ शरीर जो है इनको ऐसे ही नहीं लेता है। प्रोटीन को वो बदलता है अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट को बदलता है वो ग्लूकोज में, और फैट को बदलता है फैटी एसिड्स में। तो फैटी एसिड्स बहुत सारे हैं, मैं आगे चल के आपको और बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए फैटी एसिड्स में जो 2 मेन कंपोनेंट हैं, इकोसापेंटोनिक एसिड, डोकोसाहेक्सानोनिक एसिड, ईपीए एंड डीएचए, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। और ये जब आपको होता है तो बेसिकली धीरे धीरे ये चीज़ें हैं, बहुत स्लो प्रोग्रेशन है, तो आपको पता नहीं चलता है। अब आते हैं हम फैटी एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं। फैटी एसिड्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और ट्रांस फैट्स भी कहलाते हैं। ट्रांस फैट्स वो हैं जो एलडीएल एसडीएल को बढ़ा देते हैं, और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ है, इससे हमको दूर रहना चाहिए। जो हमारे पिज़्ज़ा में मिलती है, चीज़ में मिलती है, होल फैट मिल्क में है थोड़ा, ठीक है, डेयरी डिज़र्ट्स हैं, इन सब में ट्रांस फैट्स होते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और उसको बढ़ा देते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो आपके लिए बेहतर है उसको कम कर देते हैं, और इस तरीके से कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ या सीएसडी, हार्ट की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती हैं। तो ट्रांस फैट से हमको दूर रहना चाहिए। हालांकि सैचुरेटेड फैट जो है थोड़ा सा फिर भी ठीक रहता है, इसमें एसडीएल को ये ज़रूर बढ़ाता है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें होते हैं मोनोसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। और ये बेसिकली कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के रिस्क को कम करते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा नाम लिया जाता है वो आप जानते हैं, ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। और चलते चलते मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ओमेगा 3 ख़ास तौर से हमारी डाइट में डिफिशिएंट है, ख़ास तौर से इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मछली नहीं खाते हैं। ज़्यादातर आमतौर से जो ओमेगा 3 का सोर्स देखा गया है, सालों से लोग ले रहे हैं, दैट इज़ अ फिश सोर्स। लेकिन अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, एडवांसमेंट हुए हैं, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि अब और बेहतर सोर्स ओमेगा 3 का अवेलेबल है मार्केट में, जो आपको एटमी देने वाली है। तो ओमेगा 3 के बहुत सारे सोर्स हैं, फिश है, वालनट्स है, फ्लैक्स सीड्स है, सोयाबीन्स हैं, सनफ्लावर है, और एल्गी है। अच्छा, एक चीज़ को मैं आपको और थोड़ा यहाँ क्लियर कर दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा समझिएगा। जितने भी वेजिटेबल सोर्स हैं ओमेगा 3 के, उनमें ओमेगा 3 डायरेक्ट नहीं होता है। इट इज़ ए ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये ALA कन्वर्ट होता है ओमेगा 3 में, या EPA DHA में आप कह सकते हैं, लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम होता है। इसकी वजह से भी डिफिशिएंट रह जाते हैं। तो यहाँ 2 रीजंस हो गए। एक तो हम वो डाइट नहीं ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं ओमेगा 3 रिच है, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, वेजिटेरियन लोग ख़ास तौर से जो डाइट लेते हैं उसमें ALA ज़्यादा होता है, तो ALA का कन्वर्जन मैक्सिमम 10% आप समझ सकते हैं, 4 to 10% ऐसा माना जाता है कि EPA और DHA में कन्वर्जन होता है। तो वहाँ पे भी ये डिफिशिएंट हो गया, तो आप कितनी भी डाइट ले लीजिए तो कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस हो जाता है। ओमेगा 3 और उसकी और आगे सीरीज़ है, जैसे ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये सारे ज़रूरी क्यों हैं, कैसे हैं, आगे थोड़ा बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, कि आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन सुनना आपको पूरा पड़ेगा। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये सीरीज़ है, और ये फैटी एसिड्स जो है बेसिकली दिए जाते हैं। और आमतौर से ये माना जाता था कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 सारे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो नई रिसर्चेज हैं, नए जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें ये पता चलता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ओमेगा 3 के साथ ओमेगा 6 और ओमेगा 9 भी लें। ओमेगा 6 कुछ मामलों में ज़रूरी हैं, लेकिन वो हमारे बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिसमें वो प्रेजेंट हैं, और आपकी बॉडी को जितना चाहिए वो आपको मिल जाता है। मेन प्रॉब्लम इज़ ओमेगा 3 बेसिकली। आप देखेंगे अगर वेस्टर्न डाइट में यही इम्बैलेंस है बेसिकली। थैंक गॉड एटलीस्ट इंडिया में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न डाइट में ओमेगा 6, ओमेगा 9 रिच फूड वो लोग ज़्यादा लेते हैं, तो बॉडी में उनके ओमेगा 6, ओमेगा 9 ज़्यादा था। अच्छा, फिर देखिए, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक डिजीज़, CSD, बहुत सारी ऐसी जो मैंने अभी पहले आपको बताई है, वो कहीं ना कहीं डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपकी बॉडी जो है,
अब यहाँ पे थोड़ा और समझ लेते हैं। तो 3 चीज़ें हुई, पहला आपका सोर्स डाइट से क्या है, वहाँ पे अगर ये चीज़ है कि नहीं है। दूसरा उसका कन्वर्जन ALA से कितना हो जाता है अगर ये वेजिटेबल डाइट है तो। तीसरा आपकी बॉडी सिंथेसाइज कर पाती है नहीं कर पाती, बस यही पेच है। ओमेगा 3 बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, यू हैव टू टेक फ्रॉम आउटसाइड। और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स सीरीज जो है वो बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है और ईजिली ऑब्टेन्ड है। नो नीड टू टेक देम इन सप्लीमेंट, एंड दिस इज वाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ अब जो रह गया दैट इज ओमेगा 3। कम से कम 300 मिलीग्राम आपको डेली आपकी होनी चाहिए, जिसको RDA कहते हैं, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। अगर रिकमेंडेड डेली अलाउंस आपका ओमेगा 3 का 300 मिलीग्राम से कम है तो यू आर डिफिशिएंट इन द ओमेगा 3। ओमेगा 3 में मैंने आपको बताया EPA और DHA दो प्रकार के होते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसी पे सारा काम टिका हुआ है। तो EPA और DHA का अगर सही प्रोपोर्शन आपको किसी ओमेगा 3 सप्लीमेंट में नहीं मिलता है तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट आपके लिए बेकार है। एंड हियर इट कम्स द एटॉमी एल्गी ओमेगा 3। मैं आगे बात करूँगा, बने रहिए। ओमेगा 3 बेसिकली क्यों ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपकी सेल्स को इंटीग्रिटी, सेलुलर इंटीग्रिटी को ज़रूरी है, आपके सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। देखिए आपका मकान है, फिर आता हूँ, आपका मकान है, अगर कहीं कहीं आपकी ईंट गल रही है, ख़राब हो रही है, तो पूरी दीवार जो है ना वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकती है। तो इसी तरीके से मैं आपको फिर से कहता हूँ कि ओमेगा आपके सेल्स जो है ना अगर वो इंटैक्ट रहेंगे, उनकी सेलुलर इंटीग्रिटी इंटैक्ट रहेगी, तो आप कहीं ना कहीं आपकी शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। बॉडी ग्रोथ में ओमेगा 3 का बहुत अच्छा रोल है, डेवलपमेंट में, मेटाबॉलिज्म में बहुत रोल है। मैंने कहा ना कि 30 से 37 लाख करोड़ सेल्स आपस में बात करते हैं, और ये जब बात करते हैं तो इस सिग्नल के थ्रू बात करते हैं, ऐसा नहीं जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। तो उसके लिए दैट इज़ ए फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओमेगा 3 फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स और सेलुलर इंटीग्रिटी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ओमेगा 3 को हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन फिर वही बात दोबारा से कहना चाहूँगा कि ओमेगा 3 हैज़ टू बी कंज्यूम्ड एक्सटर्नली। आपको आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में, इसलिए आपको बाहर से सप्लीमेंट लेना ही लेना पड़ेगा। हाँ, जैसे बांग्ला भाषा के लोग, बांग्लादेश के या वो लोग जो फ़िश बहुत खाते हैं, उनके लिए हो सकता है थोड़ा ज़रूरी ना हो, बट समटाइम्स फ़िश का ओमेगा 3 कितना सेफ है कितना नहीं आगे चल के बात करेंगे। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओमेगा 3 आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सेल्स को फ्री रेडिकल के अटैक से सुरक्षित करता है। और आपकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, देखिए दुनिया में जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं उसके पीछे का एक कारण है, दैट इज़ ए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कैसे होता है हम फिर कभी बात करेंगे, बट इसको इतना समझ लीजिए कि फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में लगातार इन्फ्लेमेशन को बनाए रखने में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हैं, अकाउंटेबल हैं। सो उसकी वजह से आपको आगे चल के हार्ट डिजीज़, कैंसर, बहुत सारे डिजीज़ ऐसे हो सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम को आपको ये स्ट्रेंथन करता है। आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के जो केसेस होते हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ है, रेमेटाइड अर्थराइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज़ है, सोरियासिस है, इन सारी ये जितनी भी डिजीज़ हैं ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में आती हैं, और इसमें इम्यूनिटी आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी, कंप्रोमाइज़्ड होगी, प्रॉपर नहीं होगी, हाइपर एक्टिव होगी, तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारी बीमारियों के शिकार आप हो सकते हैं। हम और आप, ऐसा नहीं कोई हम और आप दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और ओमेगा 3 का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्लड एंड हार्ट में, क्योंकि आपके हार्ट के थ्रू सारे शरीर को खून जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूव करता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बेहतर करने में मदद करता है। और ब्लड से आप जानते हैं कि हर सेल्स अपने घर का कूड़ा, जैसे आपके कॉलोनी में एक कूड़े वाला आता है, आप घर का कचरा निकाल के उसको दे देते हैं, आपका घर साफ़ हो जाता है, झाड़ू लगाने के बाद कचरा निकाल के दे देते हैं। वैसे ही हर सेल अपने अंदर का कचरा निकाल के ब्लड को देती है, ब्लड आगे जाके उसको बाहर कर देता है और सारे सिस्टम्स के थ्रू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 आपकी बॉडी में हार्मोन्स को बनाने में भी काम आता है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन में भी काम आता है, और इसके साथ ही हार्ट के लिए और ब्लड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 ऐसा देखा गया है कि ओमेगा 3 में जो एक सबसे आपके ब्लड में जो सबसे कल्प्रिट जिसको कहते हैं
ट्राइग्लिसराइड, अक्सर डॉक्टर्स बात करते हैं आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं खून की नलियों में जमाव पैदा करता है। तो ट्राइग्लिसराइड आपकी बॉडी में ये 15 से 30% कम कर सकता है, ऐसी कई बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे यहाँ देखा जाता है, एलडीएल जिसको हम कहते हैं, एसडीएल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो एसडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को ये बढ़ाने में मदद करता है, और आपके ब्लड क्लॉट्स जिसकी वजह से स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं उसको भी ये कम करने में मदद करता है। और ये आपकी हार्ट की जो रिदम है, जो हार्ट बीट्स जिसको हम कहते हैं, तो इरेगुलर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एरिथमिया। तो एरिथमिया में भी ये आपके हार्ट को मजबूती देता है, इस वजह से हार्ट बीट्स आपकी नॉर्मल रहती हैं। तो ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल इसका आई हेल्थ में है, आपकी आंखों में जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्राई आइज अक्सर देखा होगा, मोबाइल पे लोग, कंप्यूटर पे लोग बहुत लगे रहते हैं, तो इसकी वजह से आपकी आंखों में आई फैटीग या ड्राइनेस, सूखापन आ जाता है, इसकी वजह से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आगे चल के ये मैकुलर डिजनरेशन, बेसिकली ये एक तरीके का आपकी रेटिना जो है धीरे धीरे क्षरण होता है, उसका नुकसान होता है, उसके अंदर धीरे धीरे डिजनरेशन जिसको कहते हैं। जैसे सीमेंट की आप देखेंगे प्लास्टर करते हैं तो जगह जगह झड़ना शुरू हो जाता है, तो ये झड़ना स्टार्ट हो जाता है रेटिना का, और इसको मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं, जो आगे चल के परमानेंट आई डैमेज और ब्लाइंडनेस को भी कर सकता है। ओमेगा 3 का रोल ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा ना, ब्लड फ्लो आपके हार्ट को भी ये प्रॉपर करता है, आपके ब्रेन को भी प्रॉपर करता है। कॉग्निटिव फंक्शंस, पहले मैंने आपको बताया था एल्जीमर्स डिजीज़ में, तो एल्जीमर्स डिजीज़ में कॉग्निटिव फंक्शंस, एक दूसरे के हार्ट ब्रेन के अंदर जो फंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेशन है, वो कहीं ना कहीं इरेगुलर हो जाता है, उसको भी ये करता है। सिनाइल डिमेंशिया, फॉरगेटफुलनेस, इस तरीके की चीज़ों को ये करता है। आपके न्यूरॉन्स को ताकत देता है। न्यूरो ट्रांसमिशन, न्यूरॉन्स के बीच में भी जो एक ट्रांसमिशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो भी प्रॉपर करता है। तो इस वजह से आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल ओमेगा 3 का रहता है। ओमेगा 3 बच्चों में खास तौर से ADHD, अटेंशन डिफिशिट हाइपर डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इस तरीके के केसेस में भी ओमेगा 3 डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं और बच्चों को दिया जाता है। और आपने बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट देखे होंगे साहब, EPA, DHA, डोकोसाहेक्सानोइक एसिड रिच प्रोटीन, इस तरीके की चीज़ें आपने देखी होंगी मार्केट में, ये लेवल्स आपको मिलते हैं। इसकी वजह यही है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेन के डेवलपमेंट को भी। स्किन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आपकी स्किन ग्लो करे, स्किन आपकी अच्छी रहे, और स्किन पे जो बाहर से आपको अटैक होते हैं एनवायरनमेंट से और वैसे कई चीज़ों से, आपके पानी से, कई आप जो यूज करते हैं इधर उधर की चीज़ें, वो उसकी वजह से भी तो आपकी स्किन को सन डैमेज से भी ये प्रोटेक्ट करता है, जो कई बार आपको अल्ट्रावायलेट रेज से डैमेज होता है। स्किन बेसिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्किन आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। फैटी लिवर में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, खासतौर से NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जो आज के दौर में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, उसमें भी बड़ा काम करता है। बोन एंड जॉइंट हेल्थ, कार्टिलेज फॉर्मेशन में, उनकी इंटीग्रिटी को में, उनके सुरक्षित रहने में, कार्टिलेज को इंटैक्ट रखने में, कार्टिलेज को मजबूती देने में ये बड़ा अच्छा काम करता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के, आर्थराइटिस के केसेस धीरे धीरे चांसेस लोगों को कम हो सकते हैं अगर वो सही प्रॉपर डाइट लें। अब हम आते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास वो है जो किसी के पास नहीं है, एंड दैट इज़ एल्गी ओमेगा 3। इसका पैकिंग है 120 कैप्सूल्स, 900 मिलीग्राम पर कैप्सूल्स हमने मटेरियल उसके अंदर दिया हुआ है। दिस कैप्सूल कंटेन्स 900 मिलीग्राम मटेरियल और इट इज़ 120 कैप्सूल्स इन ए पैक। और मैं आपको दुनिया के बेहतरीन ओमेगा 3 प्रोडक्ट के साथ रूबरू करा रहा हूँ। प्लीज़ फील एक्साइटेड और फील प्राउड दैट यू आर विद एटमी, एंड दिस इज़ द कंपनी विच प्रोवाइड्स द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, एंड सोर्सिंग कहाँ से है आप ताज्जुब करेंगे, यू विल बी सरप्राइज रियली। थोड़ा सा और बने रहिए हमारे साथ में। ओमेगा 3 जो एल्गी ओमेगा 3 एटॉमी का है, वो माइक्रो एल्गी से लिया गया है। माइक्रो एल्गी आपने देखा होगा, एक प्रकार की एल्गी है, और उससे हमने एक्सट्रैक्शन किया है इसका। और इसके अंदर सनफ्लावर ऑयल भी हमने दिया है, दैट इज़ हाई ओलिक सनफ्लावर ऑयल। और सनफ्लावर ऑयल के अंदर लिनोलिक एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। इट इज़ इक्वलेंट टू समवेयर ओलिव ऑयल, जिसके बारे में बहुत सारे आप लोग जानते हैं, दैट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई आल्सो। अच्छा, ये विटामिन ई यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, ये भी थोड़ा समझ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओमेगा 3 ऑक्सीडाइज बड़ी जल्दी होता है, राइट?
चाहे वो किसी भी सोर्स से लिया गया। ओमेगा 3 व्हेनेवर इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो इसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए भी विटामिन ई बहुत ज़रूरी है, और प्लस आपकी बॉडी को विटामिन ई सप्लीमेंट करने के लिए भी हमने अलग से विटामिन ई दिया है। तो ओमेगा 3 एटोमी एल्गी ओमेगा 3 इज़ ए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो इसमें विटामिन ई भी है, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो समझिए, एल्गी ऑयल क्यों हमने लिया है। अब आमतौर से आप देखेंगे चारों तरफ लोग कहते हैं कि भाई फ़िश ऑयल फ़िश ऑयल फ़िश ऑयल। फ़िश ऑयल में 2-3 चीज़ें हैं जो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, फ़िश ऑयल मैं उसके एंटी नहीं हूँ, आज तक हम भी वही खाते रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं, हमको नई चीज़ें पता चलती हैं, और उसी सिलसिले में पता चला कि फ़िश जिस चीज़ को खा के उसके अंदर ओमेगा 3 जमा होता है, वो चीज़ से अगर हम ओमेगा 3 लेंगे तो दैट इज़ मच बेटर। इसी वजह से हमने उसको लिया। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन लोग हैं जो नॉन वेज सोर्स को या फिशी स्मेल को पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट है, खास तौर से ओमेगा 3 के लिए। और जो माइक्रो एल्गी प्लांट एक्सट्रैक्ट है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सट्रैक्शन हैज़ बीन डन बाय किसके द्वारा, वो थोड़ा हम आगे बात करते हैं। एक कंपनी है यूएसए की, बहुत बड़ी कंपनी है, दैट इज़ ए डीएसएम यूएसए। इट इज़ ए ट्रस्ट वर्दी लीडिंग ग्लोबल रॉ इंग्रेडिएंट कंपनी है। अच्छा, इस कंपनी को मैं इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों दे रहा हूँ उसको समझ लीजिए, क्योंकि ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है ये ओमेगा 3 का, ये बेसिकली दीज आर द एक्रीडेटेड बाय द नासा, नेशनल एरोस्पेस एजेंसी यूएसए। दूसरा, इट इज़ आल्सो अप्रूव्ड बाय द यूएस ड्रग फूड एंड ड्रग एजेंसी। तो ये जो चीज़ें हैं यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है इसका ओमेगा 3। और दूसरी चीज़, हमारा जो ओमेगा 3 है दैट इज़ आल्सो एक्रेडिटेड बाय द नासा। और जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की, मैंने कहा ना कि एल्गी से ओमेगा 3 ऑयल निकालना एक बड़ा टफ काम है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें ओमेगा 3 की क्वालिटी बहुत ज़्यादा कम हो सकती है या हैम्पर हो सकती है। उसके लिए वर्ल्ड में जो बेस्ट कंपनी है उस कंपनी के साथ हमारा करार है, हम वहाँ से एल्गी ओमेगा 3 लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इट इज़ ए वन ऑफ द प्रीमियम रॉ इंग्रेडिएंट ब्रांड इन द वर्ल्ड, एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, याद है ना। तो इसी वजह से ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसके 2 कैप्सूल्स में आपको 480 मिलीग्राम EPA और DHA मिलता है। आल्सो विटामिन ई अब मैंने आपको बताया है, और विटामिन ई जो है ना, इट इज़ ए नॉन GMO सोर्स, नॉन GMO नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ओरिजिन। मतलब बहुत सारी ऐसी पैदावार हैं जिसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उसकी पैदावार यील्ड बढ़ा देते हैं, ऐसे हम बहुत सारी क्रॉप्स को GMO कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि GMO के बारे में बहुत सारी कैंपेन्स चलते रहते हैं। तो हमने जो भी विटामिन ई का सोर्स है दैट इज़ ए नॉन GMO, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी और ओमेगा 3 को सही रखने में। प्लस एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका जो कैप्सूल है दैट इज़ ए सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, और दैट इज़ ए प्लांट बेस्ड कैप्सूल। प्लांट बेस्ड है, मतलब वो हमने जिलेटिन नहीं लिया, सॉरी जिलेटिन नहीं लिया है, हमने प्लांट से निकाल के उस कैप्सूल को बनाया है। और प्लांट हमारा प्योरली वेजिटेबल है, टैपियोका स्टार्च से हमने इसको डेवलप किया है। तो वो जो कई बार कैप्सूल के अंदर चीज़ वेजिटेरियन है, लेकिन कैप्सूल जो है नॉन वेजिटेरियन मटेरियल से बना हुआ, वो भी कहीं गलत होता है। तो हमने ओमेगा 3 भी वेजिटेरियन सोर्स है, प्लस कैप्सूल जिस चीज़ से बना है दैट इज़ आल्सो वेजिटेरियन सोर्स, राइट। प्लांट बेस्ड कैप्सूल्स है, और कोशर सर्टिफिकेट्स हैं, और नॉन GMO सर्टिफिकेट भी है इसके साथ में, जैसे मैं आपको अभी बात कर रहा था। और 4 फंक्शंस मेन हैं हमारे एल्गी एटोमी और एल्गी ओमेगा 3 के। वन इज़ आपके जो न्यूट्रल लिपिड्स हैं उसको ये खून में आपके बेहतर करता है, कर सकता है, और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करता है। और ड्राई आइज़, खासतौर से कंप्यूटर मोबाइल से जो हम एक्सपोजर से आई फैटिक मैंने अभी आपको बताया था वो होता है, उसमें भी ये आपको मदद कर सकता है। और आपके सेल्स को जो रिएक्टिव ऑक्सीजन्स हैं, हार्मफुल ऑक्सीजन है, उससे भी मदद करता है, जिसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, उससे भी ये मदद करता है, जिससे आपकी सेल्स जो है ना वो बेहतर बनती हैं। EPA एंड DHA बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। EPA जो है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसलिए आपको हार्ट की जो इश्यूज़ हैं वहाँ पे EPA बहुत अच्छा काम करता है। DHA ब्रेन में काम करता है,
तो ये दोनों चीज़ें हैं आपको मिलती हैं एटमी एल्गी ओमेगा 3 पे। सभी एडल्ट्स के लिए ये रिकमेंडेड है जो भी इन चीज़ों को, इन बेनिफिट्स को लेना चाहते हैं। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी ज़रा टच कर लेते हैं क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि एल्गी ओमेगा 3 या फिश ऑयल के बदले में हम क्या करें, बेसिकली का क्या चीज़ें हैं। तो कई बार ये इस तरीके की भ्रांतियां हैं। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा कि सारी एल्गी से ओमेगा 3 आता है, अच्छा क्वालिटी का आता है, ऐसा नहीं है। देर आर 40,000 स्पेशीज़ ऑफ एल्गी, तो उसमें से जो सिलेक्ट करके बेस्ट स्पेशीज़ है उससे हमने ओमेगा 3 को लिया हुआ है। और एक चीज़ को समझिए कि जो कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं, शॉर्ट में बता देता हूँ, कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि फ़िश ऑयल में हैवी मेटल्स कंटामिनेशन, मतलब ऐसे चीज़ें, तत्व जो विषाक्त तत्व हैं वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर भी पहुंच सकते हैं। तो कई लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि अगर आप रेगुलरली लंबे समय तक अगर आपको खाना पड़ जाता है तो फ़िश ऑयल कहीं ना कहीं आपके प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकता है, फ़ायदा होने की जगह थोड़ा बहुत नुकसान भी कर सकता है। तो बी सेफ, स्टे सेफ विद एल्गी ओमेगा 3 कैप्सूल। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जिसको मैं टच कर लेता हूँ, दैट इज़ द कंप्लीटर्स। आमतौर से लोग कहते हैं बहुत महंगा है, महंगा है, महंगा है। भाई साहब, महंगा नहीं है। आप थोड़ी सी सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में एक प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन कॉस्ट उसका 7,293 है, 120 कैप्सूल्स। और इसमें थोड़ा सा EPA DHA कॉम्बिनेशन जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है, दैट इज़ 22%, लिटिल बिट है। लेकिन अगर आप प्राइस की बात करें तो हमारा एटमी एल्गी ओमेगा 3 उससे कहीं ना कहीं 32% सस्ता है, 32% इकोनॉमिकल दैन द ब्रांड, लीडिंग ब्रांड इन द ऑनलाइन बिजनेस मार्केट में। बाकी मिलने को साहब देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटी चीज़ों को लेना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको पता भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाहर के देशों में भी एक प्रोडक्ट है जो मिलता है, वो भी 4-5 हज़ार रुपये से कम नहीं है, 120 कैप्सूल्स का। तो इसलिए उसके साथ इतने सर्टिफिकेशंस नहीं हैं, डॉक्यूमेंटेशंस नहीं हैं। तो एटमी एल्गी ओमेगा 3 क्यों नंबर 1 हम जहाँ से लेते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, आई मीन बेस्ट सोर्स है वो ओमेगा 3 को, एल्गी ओमेगा 3 को बनाने का। और जिस तरीके से वो बनाते हैं दैट इज़ आल्सो एक्रीडेटेड, रिकमेंडेड बाय US FDA एज वेल एज नासा। तो वहाँ पे आपको अच्छा क्वालिटी का ओमेगा 3 मिलता है। नंबर 2, प्राइजेस भी अगर उसकी कंपैरिजन आप करते हैं, गधे का गधे के साथ करेंगे, घोड़े का घोड़े के साथ करेंगे, तो आप कभी भी कंपैरिजन जब भी प्राइस का करें तो आप उस क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे, आप पाएंगे। मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूँ, दिस इज़ माई स्टडी, मैंने देखा है कि अगर आप थोड़ा सा भी करेंगे तब आप एटमी एल्गी ओमेगा 3 को उससे कहीं बहुत आगे पाएंगे। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको चलते चलते, इट इज़ अ हेल्थ दैट इज़ अ रियल वेल्थ। महंगा कुछ नहीं होता, इट इज़ अ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ, नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सोना और चांदी जितना भी इकट्ठा कर लीजिए, सेहत है तो जहान है। अगर आप स्वस्थ हैं तो सब चीज़ अच्छी है, अगर नहीं है। और एक चीज़ को समझिए, आवर फूड शुड बी मेडिसिन, आवर मेडिसिन शुड बी आवर फूड, ठीक है ना। तो इसलिए अपने फूड सप्लीमेंट्स को, फूड में फूड की क्वालिटीज़ को बढ़ाइए, उसमें कुछ ऐसे सप्लीमेंट जोड़िए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एटमी प्रोवाइड करती है, बट वन ऑफ देम, इट इज़ नॉट से, आई डोंट से कि यही एक चीज़ है जिसको आपको ज़रूरी है, लेकिन वन ऑफ देम इज़ एल्गी ओमेगा 3। प्लीज़ इसको ज़रूर लीजिए, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच, आपने सुना, थैंक यू।